हाँ तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। किसी धातु के उसके अयस्कों से निष्कर्षण के लिए हम लोग कुछ स्टेप अपनाते हैं, जिसमें हम लोग कौन कौन सा स्टेप लिए थे थोड़ा सा इसको एक बार रीकैप कर लेते हैं। कि पहले हम लोग इसको हाथ से चुनकर अलग करते हैं बड़ी बड़ी अशुद्धियों को। फिर अगला स्टेप था ग्राइंडिंग करके, इसको चूर्ण करके पाउडर बना लिया जाता है। चूर्ण करना, ठीक है, पाउडर करना, क्रश करना, ग्राइंडिंग करना, ठीक है, ग्राइंडिंग। फिर उसके बाद में हम लोग क्या किए थे कि कुछ स्टेप हम लोग अपनाए थे अयस्कों के सांद्रण के लिए कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन यानी कि झाग उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद में किए थे ग्रेविटी सेपरेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक सेपरेशन देखा था। और ये सब विधि जो थी ये सभी फिजिकल प्रोसेस थी, फिजिकल मेथड था ये सब अयस्कों के सांद्रण के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए। अब इसके आगे हम लोग देख लिए एक केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस क्या था? लीचिंग था। इसके सहारे भी हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस है। इतना हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देख लिए, पिछले क्लास में देख लिए। अब है कि अगला स्टेप क्या करते हैं। हमारा अयस्क जो है उसका हम लोग सांद्रण कर लिए, कंसंट्रेशन कर लिए। अब अगला स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी हम कहेंगे कि अयस्क का धातुओं के ऑक्साइड में रूपांतरण। सांद्रित अयस्कों का धातुओं के ऑक्साइड में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन। यहां गौर करेंगे कि स्टेप क्या हम लोग अपनाते हैं। ये खासकर धातुओं की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो मॉडरेट स्टेज में होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं, उनके लिए उनको अक्सर देखा जाता है कि उनके अयस्क जो है वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में वो मिल रहे हैं या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल रहे हैं। तो इन सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। क्यों मेटल ऑक्साइड में करते हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निष्कर्षण बहुत ही आसान होता है अपेक्षाकृत सल्फाइड और कार्बोनेट के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सल्फाइड अयस्क को कन्वर्ट कर लिया जाता है उस धातुओं के ऑक्साइड में, या कार्बोनेट अयस्क को भी पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है धातुओं के ऑक्साइड में, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण इजीली कर लिया जाना संभव है। क्योंकि उसमें क्या करेंगे कि जब धातु का ऑक्साइड मिल जाता है तब हम उसमें उसका अवकरण करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से या हाइड्रोजन से, और हमारा धातु अलग हो जाएगा। इस तरह से धातु का निष्कर्षण संभव है। तो हम लोग स्टेप बढ़ते हैं कि कैसे चेंज करेंगे कि धातु का सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क है उसको कैसे धातु के ऑक्साइड में चेंज करेंगे। इसके लिए दो प्रोसेस हैं।
एक है रोस्टिंग। रोस्टिंग हिंदी में इसको जारण या भर्जन कहते हैं। ये आपको याद रहेगा कि धातुओं के सल्फाइड अयस्क को या कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो मेथड हैं। एक मेथड है रोस्टिंग, जिसको हिंदी में जारण या भर्जन कहते हैं, और दूसरा मेथड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या है? निस्तापन, इसको हिंदी में निस्तापन बोलते हैं। अब किनके लिए ये विधि है? तो रोस्टिंग जो होता है ये अपनाते हैं सल्फाइड अयस्क के लिए। किन अयस्कों के लिए लगाते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्बोनेट अयस्क को कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? कैल्सिनेशन यानी निस्तापन का। अब ये बताते हैं अलग अलग से कि ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या है और ये कैल्सिनेशन क्या है। रोस्टिंग है, हमको धातु का अयस्क क्या है? सल्फाइड है। जैसे सल्फाइड अयस्क में क्या हो सकता है? हमारा कॉपर पायराइड हो सकता है, या यानी कि CuFeS2 कॉपर पायराइट इसको बोलते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग देख रहे थे कि कॉपर पायराइड, कॉपर जो सल्फाइड है कौन कौन से होते हैं? CuFeS2 है, या PbS है, या HgS है, ये लेड ब्लेंड कहते हैं, या फिर मर्करी ब्लेंड कहते हैं। ये सभी जो सल्फाइड अयस्क हैं, जिंक ब्लेंड है, ZnS। ऐसे अयस्कों को इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रोस्टिंग का काम करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस अपनाते हैं। और रोस्टिंग में क्या किया जाता है? हमको ऑक्साइड में बदलना है, यहां सल्फाइड है, तो जाहिर है ऐसी बात है कि हमें उसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है। इसलिए रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में उसके सल्फाइड अयस्क को हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत तेज गर्म करते हैं, लेकिन इतना भी अधिक तेज गर्म नहीं करते कि वो पिघल जाए। तो धातुओं के गलनांक से नीचे तक कस के गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में हम लोग धातु के सल्फाइड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे इनका जो सल्फाइड जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ एक रिप्लेस हो जाता है और उनका धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। और ये जो कैल्सिनेशन है इसमें चूंकि कार्बोनेट अयस्क को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, तो कार्बोनेट के पास तो ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिमिट क्वांटिटी में या कंट्रोल्ड एयर में, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन में, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं धातु के कार्बोनेट को। और धातु के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो फिर वहां धातु का हमारा ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जारण और निस्तापन दोनों ही विधि अपनाई जाती है धातुओं के अयस्कों को उनके धातु के ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट करने के लिए, धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए ये दोनों मेथड अपनाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट अयस्कों के लिए
कार्बोनेट अयस्कों के लिए कैल्सिनेशन, निस्तापन। हाँ तो बच्चों, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड इंटू मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट इंटू मेटल ऑक्साइड। अयस्कों का सांद्रण करने के बाद हम लोग उसके सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं या फिर धातु के कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातुओं के ऑक्साइड से धातुओं को निकालना इजी होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए थे कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लगाकर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम पहुंच गए हैं कि रिडक्शन ऑफ मेटल का रिडक्शन, यानी कि अवकरण, इसको अवकरण भी बोलते हैं। अवकरण हिंदी में अवकरण या अपचयन, अवकरण। मेटलर्जी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेकंड लास्ट स्टेप है कि जब हमको धातु का ऑक्साइड जब मिल गया है, धातु का ऑक्साइड जैसे मान लेते हैं कि CuO हमको प्राप्त हो गया है या PbO प्राप्त हो गया है, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड है और ये लेड ऑक्साइड है, हमको मिल गया है, या HgO मिल गया है, तो इसको हम लोग कैसे मेटल में रिड्यूस करेंगे। मेटल में इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास प्रोसेस है कि अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं उसमें कार्बन के साथ, कोक के साथ कार्बन, तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके Cu अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसका हम लोग रिएक्शन करा देंगे कार्बन के साथ, तो कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह PbO को C से रिएक्शन करा देंगे कार्बन से, तो ये यहां पर भी Pb अलग हो जाएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। HgO प्लस C तो क्या हो जाएगा, Hg प्लस CO। यानी कि हम लोग कार्बन से अगर रिएक्ट करा देंगे धातु के ऑक्साइड को, तो चूंकि कार्बन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन को कार्बन छीन लेगा, अपने साथ मिला लेगा और धातु को रिड्यूस कर देगा, अवकृत कर देगा। अगर यही बात हमने यहां कार्बन का इस्तेमाल किए हैं और जिंक की बात होगी तो यहां पर वो कोक ZnO प्लस C, तो यहां पर भी हो जाएगा Zn प्लस CO। ठीक है, इस तरह से हम, और दूसरा अगर देखें रिएक्शन तो CuO प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी हम करा सकते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारा CO भी ले सकते हैं, तो ये यहां भी हो जाएगा Cu प्लस CO2, या यहां PbO प्लस CO लगाएंगे तो यहां पर भी Pb प्लस CO2 बन जाएगा। HgO प्लस CO तो क्या बन जाएगा, Hg प्लस CO2। उसी तरह अगर हाइड्रोजन अगर लगा दें तो हाइड्रोजन से